हूँ। सभी मीडिया वालों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 5 लाख की योजना में सिर्फ सिटी स्कैन हो सकता था, 5 लाख की योजना में इतना नहीं था। मारो। मैं कहती हूँ मिलो तो मुझे धमकी देते हैं कि जो करना हो कर लो, पुलिस केस मुकदमा हम सब चीज का जवाब दे लेंगे। अरेस्ट है, हमारी फाइल में अरेस्ट है, कागजों में मुझे फाइल में कागजों में अरेस्ट होने से काम चल जाता है। हाँ और क्या, कागजों में अरेस्ट होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 आकाश हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में मौजूद हूं। यहाँ पर तमाम महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। ये सभी एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो किस चीज़ को लेकर है, इनकी जुबानी सुनाते। क्या नाम है आपका? प्रीति नाम है मेरा। क्या वजह है जिसकी वजह से आप इस तरह सड़कों पर हैं? मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे द्वारका सेक्टर 3 में। उनको आकाश हॉस्पिटल लेके आया गया आकाश हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 1 घंटे सिर्फ खाना पूर्ति की। खाना पूर्ति करने के बाद सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे ऐसे ही छुड़वा दिया बिना एडमिट करवाए। हालत उनकी इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी कि उनको पता था कि वहाँ पे पेशेंट को ऐसे छोड़ा गया तो पेशेंट बचेगा नहीं, जान चली जाएगी उसकी। हमें बताया भी नहीं किसी को इन्होंने, और जब हमें पता चला वहाँ हम लोग पहुंचे तो देखे वहाँ पे लावारिसों की तरह छोड़ के चले आए थे, एडमिट तक नहीं करवाया। हम इससे पूछते कि आपने क्यों किया, तो ये कहते बेड नहीं। मैंने कहा बेड नहीं तो आपकी लीगल जिम्मेदारी बनती है कि आप पेशेंट को एडमिट करवा के आते। तो ये कहते हमें नहीं पता कौन पेशेंट लेके गया। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल, इनको पता ही नहीं कि इनका पेशेंट कोई भी उठा के लेके चल जाएगा। आज मेरे साथ हुए, कल को पता नहीं किस किस के साथ ये लोग ऐसे करेंगे, किसके साथ किया होगा, किसके साथ करेंगे। मैं कहती हूँ मिलो तो मुझे धमकी देते हैं कि जो करना हो कर लो, पुलिस केस मुकदमा हम सब चीज़ का जवाब दे लेंगे। पुलिस के पास जाती हूँ, पुलिस से कहती है मुझसे कि मतलब हमारा मैटर नहीं है, मेडिकल काउंसलिंग जाओ आप लोग। पुलिस स्टेशन गए थे आप? सेक्टर 17 है, आईओ भरतलाल जी, उनके पास काफ़ी मैंने हेल्प मांगी। तो कभी कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, कभी कहते हैं बिजी है, कभी कहते हैं हमारा डिपार्टमेंट ही मेडिकल काउंसलिंग, आप जाओ उनसे। आप ये कहते हैं पुलिस को लेके, तो मैं करूँ तो मैं तो हाउस वाइफ हूँ, कहाँ जाऊँ, मेडिकल काउंसलिंग जाऊँ, कहाँ किस जगह भटकूँ। ये मिलते नहीं, धमकी देते। इनका कहना है कि हमें नहीं पता पेशेंट कौन ले। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा पेशेंट कोई लेके ही नहीं गया, इन्हें पता ही नहीं है। हद होगी इस चीज़ की। तो ये घटना मैडम कब की है? ये 2 सितंबर की घटना है। तो 2 सितंबर अभी तक आपने क्यों नहीं फिर ये चीजें? मैं 3 महीने धक्के खाती रही इनके हॉस्पिटल में, यहाँ पे बार बार आती रही, रोती गिड़गिड़ाती रही, मिलते ही नहीं थे ये लोग मुझसे। पुलिस के पास जाती वो भी नहीं समझते। 3 महीने बाद मैंने एक डिसीजन लिया, सिर्फ मीडिया ही मेरी हेल्प कर सकती है। तो सभी मीडिया वाले से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी बात आवाज़ पहुँचाइए कि सरकार की योजना है फरिश्ते योजना, ये हॉस्पिटल वाले उसकी भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं फरिश्ते योजना की। तो केजरीवाल सरकार इसके अगेंस्ट कार्रवाई करे। अरे ऐसे हॉस्पिटल तो बंद ही होने चाहिए इस तरीके से। जब आप एक रिकॉर्डिंग का जिक्र कर रही थी जिसमें हॉस्पिटल वाले आपसे कह रहे हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरे फोन में वो रिकॉर्डिंग है, जो करना है केस मुकदमा आप कर लीजिए, हम सबका जवाब दे लेंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और मेरे पास ये भी रिकॉर्डिंग है कि जो ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता आपका पेशेंट कौन लेके गया, हम किसी पेशेंट के पीछे पीछे नहीं भागेंगे। मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है इनकी। ये लोग यहाँ से सफदरजंग लेकर गए, आप लोगों को कोई इत्तला दी गई थी? नहीं, हमें कोई बिल्कुल नहीं बताया सफदरजंग लेके गए। हमने खुद यहाँ से कॉल किया तो हमें एम्बुलेंस वाले का नंबर किसने दिया, हमें पता चला था करीबन 9 बजे के बाद पुलिस वाले का कॉल आया था हमारे पास कि ऐसी ऐसी चीज़, मतलब एक्सीडेंट हो गया ये चीज़। तो अभी आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। जो वो लोग ये लोग करे, केजरीवाल जी मुझे इसका जवाब दें कि वो योजनाएं तो लागू कर रहे हैं, लेकिन उस योजनाओं को देख क्यों नहीं रहे, हॉस्पिटल कैसे उसकी धज्जियां योजनाओं क्यों उठा रहे हैं। तो सख्त कार्रवाई। और मैं यहाँ बैठी, डॉक्टर बाहर आए, मुझे जवाब दें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मेरे हस्बैंड को तड़पते हुए सफदरजंग क्यों छोड़ दिया उन्होंने। मेरी यही मांगे, मुझे जवाब दें आके यहाँ पे। डॉक्टर से आपकी बात हुई थी? नहीं, मैं इनसे बोलती थी, मेरी सुपरिटेंडेंट मैनेजर का एक नंबर है यहाँ पे, मिस्टर दीपक का, उनसे बात हुई तो मुझे मिलने के लिए कह रहे हैं कि नहीं मिलना ही नहीं है, मुझे मिलना ही नहीं। बहुत रोई गिड़गिड़ाई फोर्स के जब मुझसे मिले हैं, तो मुझे एक डॉक्टर नुपुर है, उनसे मुझे मिलवाया उन्होंने मुझे ये बोला कि मैम हमारी मतलब मैं नहीं थी उस टाइम, तो मुझे नहीं पता, मेरी ड्यूटी नहीं थी, मैं आपको पता करके बता सकती हूँ। बाकी मैम हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो सीसीटीवी कह रहे, सीसीटीवी फोटोज तो डिलीट हो जाती हैं, अब तो 2 महीने हो चुके हैं। मैंने कहा रिकॉर्ड तो होगा, कौन पेशेंट लेके गया, तो कह रहे हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। साफ इन्होंने मना कर दिया, मतलब अपना पल्ला झाड़ लिया इन्होंने। एक सर्टिफिकेट कह लीजिए, इन्होंने एक पेपर भी दिया था जिसमें इन्होंने शायद लिख कर दिया था कि इनके पास बेड अवेलेबल नहीं। वो कब दिया था? एक पेपर इन्होंने दिया है, वो मैं सेकेंड डे इनके पास आई थी, जब मैं खुद आई थी सेकेंड डे, जब इन्होंने मुझे एक पेपर दिया था बेड नहीं है, वो भी पेपर मेरे सामने बनाया था इन लोगों ने। जब इनको पता ही नहीं उस पेशेंट का नाम क्या है, तो उसमें इन्होंने नाम वगैरह भी लिख के दिया है, एमडी निजाम उसका नाम भी लिखा है इन्होंने। तो क्या लग रहा है आपको, आप अपने पति की मौत के लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं? बिल्कुल आकाश हॉस्पिटल को मानती हूँ पूरी तरीके से। इनके अगर ट्रीटमेंट यहाँ दे देते, इतना बड़ा हॉस्पिटल, एक बेड नहीं होगा इनके पास। नेट पे देखा है, इसमें 70 बेड है इनके पास क्रिटिकल, जो इन्होंने इंफॉर्मेशन डाली हुई है कि उस दिन इनके पास 70 क्रिटिकल पेशेंट होंगे। मैं कह रही हूँ बेड नहीं भी था तो एडमिट तो करवा के आते। सिर्फ इन्होंने पल्ला झाड़ने के लिए कि फरिश्ते योजना है इनकी, तो हमें पैसा अभी नहीं मिलेगा, तो हम वहाँ पे छोड़ के आ जाते। इन्होंने ये किया, पता नहीं कितनों के साथ किया था, मेरे साथ किया, कितनों के साथ करेंगे। उनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये कह रही थी ना कि पुलिस वाले कंप्लेंट लिखने से मना कर रहे हैं। बिल्कुल मना करे, तो उन्होंने कहा हमारे डिपार्टमेंट ने हम FIR नहीं लिखेंगे, साफ पुलिस वालों ने मना किया। मैं आईओ का भरतलाल नाम है, सेक्टर 17 में। अभी तक मेरी फाइल तक नहीं हुई।
हुई है, 90 दिन हो चुके हैं, मेरी फाइल अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंची, डार फाइल नहीं हुई है। डॉक्टर अब क्या कहना चाहेंगे? मुकदमा दर्ज है, ठीक है, बिल्कुल दर्ज है, 304A का मुकदमा दर्ज है इनका लापरवाही का, जो मेडिकल हमारे यहाँ का मुकदमा दर्ज नहीं है, इस हॉस्पिटल का मुकदमा दर्ज नहीं, वो मैटर दूसरा, इनका मैटर मेडिकल दूसरा है हॉस्पिटल का सर। जो भी है वो मेडिकल एसोसिएशन उसके भाई हॉस्पिटल का जो भी हमें पता ही नहीं। नहीं क्यों नहीं, नहीं सर, आप जवाब क्या बोल रहे हैं? आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। चलो ना वहाँ पे गेट पे, 1 मिनट मेरा सवाल जवाब मत करें मैडम। क्यों? एक्शन हो जाएगा सर मेरे खिलाफ। नहीं मैं क्यों करूँगा एक्शन? नहीं, ये अब ये संजीव जी कह रहे हैं मेरे से सवाल जवाब मत करो, मेरे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। अंदर चलते नहीं दर्ज। अब इंसाफ कब मिलेगा? अब इंसाफ कब मिलेगा? चलिए पुरानी बात छोड़ देते हैं, अब कब मिलेगा इन्हें इंसाफ? इंसाफ ही इंसाफ है, FIR दर्ज है, कोर्ट में जाएगा, इंसाफ कोर्ट करता है, हम नहीं करते, हम सिर्फ सबूत पेश करते हैं कोर्ट। मेरा नाम प्रीति है और मैं उत्तम नगर मोहन गार्डन में रहती हूँ। सभी मीडिया वालों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मुझे अब बस आप ही लोग मेरी आखिरी उम्मीद हो। मुझे लगता है कि आप लोग ही मुझे, मेरे बच्चों को इंसाफ दिला सकते हो। हुआ ये था कि 2 सितंबर को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था द्वारका सेक्टर 3 में। उस टाइम जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको सेक्टर 3 में ही पास में वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आकाश हॉस्पिटल, वहाँ लेकर गए। मेरे हस्बैंड के सर पे बहुत ज़्यादा चोट आई थी, उनके इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी और तुरंत उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन आकाश वालों ने उनको वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। 1 घंटे करीबन अपने हॉस्पिटल में रखा, बिना ट्रीटमेंट दिए और बिना किसी को बताए वहाँ से सफदरगंज हॉस्पिटल है वहाँ पे छुड़वा दिया। एक्सीडेंट के करीबन 3 घंटे बाद हमारे पास कॉल आता है कि एक्सीडेंट हो गया है। अब हमें यही नहीं पता कि मेरे हस्बैंड हैं कहाँ, हम लोग ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह इधर उधर उनको। फिर हमने आकाश हॉस्पिटल कॉल किया तो आकाश हॉस्पिटल से एक नंबर मिला हमें एम्बुलेंस वाले का, उन्होंने आकाश ने नंबर दिया कि आप इस नंबर पे पता करो। हमने उस नंबर पे पता किया तो हमें पता चला कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो सफदरजंग जो हॉस्पिटल है वहाँ है। जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोगों ने देखा कि वो इमरजेंसी के बाहर अकेले दर्द में पड़े तड़प रहे थे, उनके पास वहाँ कोई नहीं था। आकाश हॉस्पिटल वालों वहाँ उन्हें लावारिस की तरह छोड़ के आ गए थे, उनको वहाँ एडमिट भी नहीं करवाया था, जबकि उन्हें पता था कि पेशेंट इतना ज़्यादा सीरियस है कि टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो क्या हो सकता है उसके साथ। हम लोगों ने एडमिट करवाया, जब तक वहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट होता जब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और उन्होंने उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया। 2 दिन करीबन वो वेंटिलेटर पे रहे और 5 सितंबर को मेरे हस्बैंड मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर चले गए, छोड़ के हमें। उसके बाद हम लोग आकाश हॉस्पिटल गए, हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपने उनको ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने हमें एक पेपर दिया, उस पर लिखा हुआ था कि हमारे पास बेड नहीं था। तो हमने उनसे बोला ठीक है आपके पास बेड नहीं था तो आपकी लीगल ड्यूटी बनती है कि आप पेशेंट को वहाँ पर एडमिट करवा के आते, जबकि आपको पता था कि पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल है, फिर भी आप वहाँ उनको ऐसे क्यों छोड़ के आगे बिना एडमिट करवाए। तो उनका कहना ये है कि हम नहीं पेशेंट को वहाँ छोड़ के आए। तो अब जो हम लोग पूछते हैं कि जो आप नहीं छोड़ गए तो उन्हें वहाँ कौन छोड़ के आया, आपके हॉस्पिटल से कौन लेके गया पेशेंट को, तो वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता यहाँ से कौन लेके गया और कौन छोड़ के आया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल वालों को पता ही नहीं कि उनका पेशेंट कौन लेके जाता है हॉस्पिटल से। आकाश वालों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्या पैसों के लालच के वजह से, क्योंकि एक योजना है फरिश्ते योजना सरकार की, उसके तहत अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो पास का कोई भी अगर हॉस्पिटल है, प्राइवेट ही ना हो, वो प्राइवेट हॉस्पिटल उसका इलाज मुफ्त में करेगा और उससे पैसे नहीं मांगेगा, सिर्फ पैसों के लालच में। और आकाश वालों को पता चल चुका था कि चोट बहुत ज़्यादा गहरी है, सर्जरी करनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने उनको मेरे हस्बैंड के साथ ये किया। सिर्फ और सिर्फ आकाश वाले हॉस्पिटल के वजह से मेरे हस्बैंड मुझे, मेरे बच्चों को छोड़ के चले गए। मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी तबाह हो गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सर से उनके ये सिर्फ आकाश हॉस्पिटल के वजह से हुआ है। जब डॉक्टर ही जान बचाने वाले ही जान लेने लग जाए तो फिर क्या होगा। आज ये मेरे साथ हुआ है, हो सकता है इससे पहले कितनों के साथ उसने किया हो और हो सकता है कितनों के साथ आगे करे।
मैं उनसे मिलने के लिए कहती हूँ तो नहीं मिलते मुझसे। मुझे साफ कहते हैं जो करना हो कर लो, केस मुकदमा हम सबका जवाब दे लेंगे। मीडिया में जाना हो मीडिया में चले, जो मर्जी करो। आकाश हॉस्पिटल की सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उनके मैनेजर के नंबर से, मेरे नंबर से। पुलिस वालों के पास जाती हूँ तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। पुलिस वाले की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि हम FIR नहीं कर सकते, आप मेडिकल काउंसलिंग जाओ, ये उनका डिपार्टमेंट है। लेकिन मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दोनों बच्चों को लेके कहाँ भटकूँ इधर उधर, मुझे समझ नहीं आता। आकाश हॉस्पिटल जवाब दे देते हैं, पुलिस वाले ऐसे कह देते हैं, मैं कहाँ जाऊँ। बस आप लोगों से, मीडिया वाले से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मुझे इंसाफ मिले। आप लोग मेरा प्लीज़ साथ दीजिए। ऐसे हॉस्पिटल को तो बंद किया जाना चाहिए। किसने बोला फेर है? एक्सीडेंट की FIR दर्ज नहीं है? आकाश हॉस्पिटल की वो एक अलग केस है। एक्सीडेंट की FIR है मेरे थाने में। मुलजिम थाने की बात कर रहे हैं। द्वारका नॉर्थ में की हम कंप्लेंट करने जाते थे, बट आकाश हॉस्पिटल के खिलाफ मुलजिम अरेस्ट है, बट ये तो कह रही है नहीं है, मुलजिम बाहर कह रही है आपके सामने। एक मिनट सर बोल रहे हैं मुलजिम अरेस्ट है। सर का कहना मुलजिम अरेस्ट, बट मुलजिम नहीं मुलजिम अरेस्ट नहीं है। मुलजिम बाहर घूम रहा है, बाहर आराम से। मुझे नहीं पता, सर ने बोला केस है, अवेलेबल सर ने ये नहीं मुलजिम बोला अरेस्ट है इसमें। तो आपने बोला अरेस्ट, आप कह रहे हैं अरेस्ट है, वो कह रही है नहीं है। किसकी बात? अवेलेबल ऑफेंस है, बेल दे दी उसे अरेस्ट करके। अरेस्ट हुआ था, आप कह रहे हो अरेस्ट है। हाँ तो अरेस्ट है, हमारी फाइल में अरेस्ट है, कागजों में मुलजिम। फाइल में कागजों में अरेस्ट होने से काम चल जाता है। हाँ और क्या, कागजों में ही अरेस्ट होता है। तो देखिए तमाम और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मुझे ये बताएं, इस तरीके से हॉस्पिटल वालों की लापरवाही जिस तरीके से पीड़िता कह रही है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल इनकी गलती है, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हॉस्पिटल वालों की जिम्मेदारी है कि वो उसको बुलाया जाए, जिसने एक्सीडेंट किया है उसको सामने ले आया जाए। जरा सा इंसानियत भी दिखाते ना, तो आज सर मेरे हम लोगों के साथ रहते हैं। वो आज इंसानियत उन्होंने नहीं दिखाई, इसीलिए वो चले गए थे। कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आती है इस तरह से, और आपके साथ भी ऐसे कुछ हुआ है। इसको लेकर प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि भाई इस लेडीज़ को न्याय जो भी है इंसाफ मिले। ये छोटा उसका बेटा है, बेटी है, कहाँ लेके जाएगी? अगर थोड़ा सा उसका इंतजार कर लेते, चाहे उसको टाइम पे फ़ोन कर देते, वो चाहे कैसे भी ट्रीटमेंट का इलाज का पैसा इकट्ठा करती। इंतजार भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, उसको आगे से आगे, उसको पीछे से पीछे गेट से उन्होंने बाहर निकाल दिया। वो जो लेडीज़ इसको यहाँ पर लेके आई थी, वो लेडीज़ कहती है कि इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया। ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई एडमिट ही नहीं हुआ। अब किसकी गलती माने, किसकी नहीं माने? इनके पास अगर कोई आ भी जाता है तो ये किसी को इलाज नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही बाहर के बाहर भगा देंगे। तो किस बात के लिए हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए? ऐसा तो बंद करना चाहिए। मतलब गुमराह कर रहे हैं कि हमारे पास कोई आया ही नहीं। तो हमारे पास कोई आया नहीं, हमारे पास कोई एडमिशन नहीं हुआ, और हमारे पास पहली बात बेड ही नहीं थे। इतना बड़े हॉस्पिटल में एक पेशेंट के लिए बेड नहीं मिला, तो क्यों इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रखा है? ये किस बेस के ऊपर बना रखा है? जब गरीब इंसान को कोई इलाज ही नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब गरीब जब तक उसके घर वाले नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा, तो उसका ट्रीटमेंट चालू नहीं होगा, उसको कुछ नहीं मिल पाएगा। और वो इसी तरीके से आज ही बच्चे वीरान हो गए। अभी बच्चे को मिल जाएगा वापस, जब उसके हस्बैंड को, उसकी वाइफ को उसका हस्बैंड वापस मिल जाएगा। तो इसी तरह से इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए पूरी पब्लिक उसके साथ में खड़ी है। और आप लोगों से ये चाहिए निवेदन है कि आगे हमारी बात आगे से आगे पहुँचाई जाए। अभी आप लोगों ने कोशिश की अंदर मिलने की किसी से? अभी कोशिश 3 से 4 बार चले गए, मना कर देते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, बदतमीजी करते हैं। क्या कहते हैं? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उनकी वाइफ के साथ में करें। जो आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लीगली जाए, पुलिस से जाए, जिस तरीके से जाए हम सब देख लेंगे आपको। आगे से ये बोलते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है, पुलिस के पास जाओ, पुलिस प्रूफ मांगते हैं, इधर आओ ये प्रूफ मांगते हैं। एक औरत जिसका पति गुजरे हुए को 2 महीने हुए, वो क्या प्रूफ लेती हांडेगी? ये बताती आएगी कि ये मेरे पति का कातिल है, या वो खुद कातिल है, या उसके बच्चे कातिल है। क्या ये पूरी जिंदगी भर उसका बाप बन के उसका साथ दे सकते हैं, या उसका पति बन सकते हैं? ये इनको इंसाफ देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, लोग तो सीधे नकार दे रहे हैं। आप खुद ही बता रही हैं, ये लोग तो सीधे कह रहे हैं इनकी तो कोई गलती नहीं हो। आज तक कोई नेता कभी कांड करने पे ये कहता है कि मैं आरोपी हूँ, या कोई पुलिस वाला ये कहता है मैं आरोपी हूँ। 2000 का नोट दो, अच्छे से अच्छा गली वाला गरीब अगर नोट देता तो चला जाता है। अगर पुलिस टाइम से पहुंच जाए, मरने के बाद और कांड होने के बाद ही पुलिस पहुंचती है। अगर इतना अच्छा तो देश यहाँ से कहाँ पहुँच जाता। क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि एक नामचीन अस्पताल है, लगता है नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। हम लोग इनके साथ हैं। अगर इंसान की इंसानियत मर जाएगी तो इंसान साथ नहीं होगा। आज इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ, कल आपके साथ, सबके साथ है। ये तो चेन सिस्टम है, चलता रहेगा।
तो देखिए किस तरह से लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर आकाश अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक इंसान की जान चली गई। इन लोगों का ये भी आरोप है कि दिल्ली सरकार ने एक स्कीम बनाई, फरिश्ते योजना। इसके तहत ये होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, किसी को भी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो जिस भी अस्पताल में उसे भर्ती कराया जाता है उस अस्पताल के द्वारा उस व्यक्ति का इलाज किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का आरोप है कि उस नियम की भी धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही सामने आई है, पुलिस वाले इनकी हेल्प नहीं कर रहे। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ सीधे तौर पर इन लोगों के आरोप है कि पुलिस वाले मदद नहीं कर रहे। साथ ही इन लोगों ने आकाश अस्पताल पर यह भी आरोप लगाए कि इन्होंने सीधे तौर पर उस लेडी को, यानी कि जिसका नाम प्रीति है, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, ये उनकी पत्नी से हम बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि अस्पताल वालों ने कहा है कि आपको जो करना है कर लीजिए, और इसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स का भी जिक्र उन्होंने किया है। वीडियो के बीच में आपको वो रिकॉर्डिंग्स भी सुनाएंगे कि किस तरह से उन्हें कहा गया है कि आपको जो करना है आप कर लीजिए। एक बात और कि जब इनसे मैंने पूछा कि अगर अस्पताल वाले जब मैंने इनसे पूछा कि अगर अस्पताल वाले अब आपको सेटलमेंट के लिए कोई ऑफर देते हैं तो क्या आप राजी होंगी, तो इस पर इनका साफ तौर पर कहना है कि क्या उस बात से मेरा हस्बैंड वापस आ सकता है, मेरे बच्चों के सर से जो पिता का साया उठा है क्या वो वापस आ सकता है। सीधे तौर पर इनका कहना है कि इन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अस्पताल वाले जो इस तरीके का बर्ताव करते हैं लोगों के साथ, वो बिल्कुल भी गलत है और उसी का ये विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना है कि मुझे बस अपनी आवाज़ उठानी है ताकि आइंदा फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा जो है कभी भी ना हो। इसी को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, अब अस्पताल प्रशासन वालों का इस पर क्या कुछ कहना है उसके लिए इंतजार करना होगा कि अस्पताल वाले क्या कुछ कहते हैं। जो भी चीज़ें अभी हमने इन लोगों की जुबानी सुनी है, उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या पक्ष है, क्या वाकई में कोई पेशेंट आया था, नहीं आया था, उन्होंने फर्स्ट एड दिया, नहीं दिया, उन्हें सफदरजंग भेजा गया, नहीं भेजा गया, ये कुछ सवाल यहाँ पर अभी बाकी रह गए जिनका जवाब अब अस्पताल प्रशासन से ही कोई दे सकता है। तभी जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएंगे कि आखिर यहाँ पर उस दिन हुआ क्या था। बहरहाल पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपके साथ भी किसी अस्पताल वालों ने इस तरीके का दोहरा व्यवहार किया है? कभी अस्पताल प्रशासन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है? कभी डॉक्टरों ने आपके साथ बदतमीजी की है, इलाज करने से मना किया है? कभी भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके उस अस्पताल का नाम और जरूर बताइएगा कि यह हादसा आपके साथ कब हुआ था। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान।